Namaste and hello, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss about डॉक्टर स्टोन और ये होने वाला है सेकंड पार्ट। और मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसे कैसे बैठा हूँ तो we don't need any fancy setup here, okay? Because we are going to discuss purely on the story that how the things are happening. The simple it is. और मैं ये सोचता हूँ, हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि यार देखो, जो कि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग इस चीज़ में गलती कर रहे हैं ना यार, हम लोग स्टोरी पे काम नहीं करते हैं। और हम लोग बहुत सारा पैसा किसको दे देते हैं, जो अपने एक्टर्स हैं, साला 300 करोड़ 400 करोड़ ले लेते हैं यार। ये लोग समझ नहीं आ रहा है पैसा क्यों ले रहे हैं ये लोग। एक्टिंग तो क्या, एक्टिंग ना कर लेते हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो पाती, कर लेते हैं लोग, अगर सिखाया जाए तो सब लोग कर लेते हैं। लेकिन इतने पैसे सिर्फ फैन फॉलोइंग के लिए, ये जो चेहरा है ना, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है ना कि जब वो अपना जो हीरो है सैंकू, वो पेट्रिफिकेशन से बाहर निकलता है तो उसको समझ में आ जाता है कि साला कुछ तो गड़बड़ हुआ है, देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड। और वो सोचता है कि मैं ही क्यों, ऐसा क्यों हुआ है कि मैं ही पेट्रिफिकेशन से बाहर निकला हूँ। तो वो क्या करता है ना, जैसे ही वो निकलता है बाहर तो स्टडी करने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। और करते करते वो ऐसे जैसे वो ना, वो क्यों साइंटिस्ट होता है, वो बचपन से वही काम करता है, तो वो समझ में आता है ना कि ये सब दिक्कत है। तो जैसे ना वो समझ में आता है कि दो रीज़न है, एक केमिकल रीज़न है, केमिकल की वजह से। दूसरा रीज़न है कि उसने ऐसा केमिकल, उसके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके कारण ना रेक्टिफिकेशन से वो बाहर आ गया है। वो समझ में आता है, तो उस पर रिसर्च करते करते समझ में आता है ना कि ये कि जो अमोनिया है ना, इसके कारण हुआ। तो अपने दोस्त को खोजता है, क्योंकि ना उसको चाहिए उस समय नहीं सोचता है, उस समय ना सोचता है कि अब मैं कैसे क्या करूँ, सबको कैसे जिंदा करूँ। तो उसके दिमाग में नहीं आता। तो जब वो बहुत सारी स्ट्रगल करता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, हथियार बनाता है, आग जलाने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, तो उसको ये समझ आता है कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास मैन पावर हो। उसके चक्कर में वो क्या करता है ना, उतना हरामी रहता है। उस समय 2-3 साल बीत जाते हैं। फिर उसके बाद ना वो अपने दोस्त को उसको दोस्त क्या आती है कि हाँ, मेरे दोस्त को बुलाऊंगा तो ये मेरा काम करेगा। तो तब ना उसके लिए व्यवस्था करता है कि उसको ना गुफा में ले आके छोड़ देता है, जहाँ पे अमोनिया का अपने आप लीकेज होता रहता है। लीकेज कह लो या कुछ भी कह लो, तो वहाँ से मिलता रहता है। तो वो वहाँ पर रहता है, उसको समझ आता है ना कि ये अंदर जिंदा है, उसको पता रहता है। क्योंकि ना एक डिज़ायर भी होना चाहिए अंदर का, एक डिज़ायर होना चाहिए जीतने का। तो ऐसा सिस्टम होता है और उसको रोक देता है। इसी चक्कर में वो भी मतलब पेट्रिफिकेशन से बाहर आ जाता है। और आते ही ये दोनों मिल के स्टार्ट कर देते हैं कहानी। वो जानते रहते हैं ना, क्योंकि ना सैंको का पहले दिमाग क्लियर रहता है कि उसको क्या करना है, उसे करना है सबको जिंदा करना है वापस। और ये इसकी प्लान करता है। लेकिन क्या होता है ना, ये सब दौरान बहुत सारी चीज़ें करता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है हर एक चीज़ों पे कि कैसे ये जो अमोनिया है इसको ना अपने बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बना पाएगी। देयर आर 7 बिलियन पीपल हु आर पेट्रीफाइड। उन सबको निकालने के लिए हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। और धीरे धीरे जब लोग आते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास मैन पावर भी बढ़ती रहेगी। तो ये प्लान रहता है। लेकिन क्या होता है ना, वो बना तो लेता है लेकिन बीच में फंस जाता है एक केस क्या कि ना, जब वो जंगल में आते हैं ना तो कुछ शेर उनके पीछे पड़ जाते हैं। और जब शेर पड़ जाएंगे समझ जाओ, आपको लगता होगा पेड़ पर चढ़ के बच जाओगे, तो बहुत ज़्यादा कम चांस रहता है ना कि यू सर्वाइव। तो उसी बीच ना उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है उन लोगों के एज में। वो किस्मत देखो कि वहीं पे रहता है, वो पेट्रीफाइड रहता है मतलब। तो वो सब ना सोचते हैं, सैंको का दिमाग सोचता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर ये हुआ तो बहुत चांसेस है ना कि ये हम सबको लपेट के, मतलब हम लोग को मार के अपना वर्चस्व स्थापित कर ले। ये सब नहीं सोचते हैं कि लेकिन वो सब समझ जाते हैं ना कि ये सबसे बेस्ट वे है कि इसको रिवाइव करने का। तो उसको डालता है पानी और जो भी केमिकल रहता है, तो उसी समय रिवाइव हो जाता है ना। तो क्या होता है ना, बहुत ताकत रहता है, वो एक मुक्का मारता है और शेर की जान चली जाती है। और वो उसी समय समझ जाता है सैंको कि कुछ गड़बड़ है। अब देखो ये जो इतना सेंको का रहता है, ऐसे कुछ रहता है। अब ये क्या करता है, लेट्स सी इन नेक्स्ट स्टेप। टिल देन जय हिंद, जय भारत। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप देखते हो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि रीच बढ़े और हम लोग एक अच्छी फैमिली बना पाएँ इस यूट्यूब चैनल पे। टिल देन जय हिंद।